हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक ऐसा इंसिडेंट जो कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ और जिसने मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। एंड आई एब्सोल्युटली गारंटी कि ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो कुछ चीजें आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएंगी और आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देंगी, शिफ्ट कर देंगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। लेट्स बिगिन। Do you see this gentleman in the picture? His name is Ravi Chandran. कुछ साल पहले मैं चेन्नई एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा था और जयपुर के लिए आ रहा था। मेरी फ्लाइट डिलेड थी और मैं एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था। सो दिस जेंटलमैन केम और मेरे पास आके पास वाली चेयर पे ये बैठे। मैंने इनको देखा, स्माइल दी, इन्होंने मुझे देखा, स्माइल दी। तो नेचुरली आई जस्ट पुल्ड माय हैंड आउट, से हाय माय नेम इज सौरभ बजाज, एंड ही सेड हाय आई एम रवि चंद्रन। Naturally, the next question, what do you do? क्या करते हैं आप? मैंने पूछा। He said, I'm a mountaineer. Mountaineer. और मैं मन में सोच रहा हूँ माउंटेनियर क्या होता है, माउंटेनियर क्या करता है। He asked me, what do you do? हम सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं। हमारा डिटर्जेंट ब्रांड है धूम के नाम से। हम सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं। वाओ, यू डू सेल्स एंड मार्केटिंग, that's difficult, that's nice. I said yes, thank you. So then he says, सौरभ, जो काम मैं कर रहा हूं माउंटेनियरिंग वाला और जो आप कर रहे हो सेल्स एंड मार्केटिंग, बहुत बहुत सिमिलर है। सब कुछ एक ही प्रिंसिपल्स हैं। आई एम सरप्राइज। मैं मन में सोच रहा हूँ कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, हम लोग गली गली जाके दुकान दुकान जाके माल बेच रहे हैं। हाउ कैन इट बी सेम? वो सेम कैसे हो सकता है? देन ही शेयर्स विद मी, सौरभ, आई हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट 3 times. हाउ मेनी टाइम्स? 3 times. आई एम लाइक वाओ, आई वाज अमेज्ड कि मैं एक माउंट एवरेस्ट चढ़े हुए बंदे के साथ बैठा हूं। एंड देन ही टेल्स मी दैट द प्रिंसिपल्स, द फंडामेंटल्स, द बेसिक फंडामेंटल्स जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए चाहिए और जो आपके ब्रांड में आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग को टॉप ले जाने के लिए चाहिए ना, वो हमेशा सेम है। अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड आई आस्क हिम, टेल मी व्हाट आर दे? एंड देन ही बिगिंस, ही सेड प्रिंसिपल नंबर 1, and then he shared these 3 principles which I'm going to share with you, which will actually help you understand कि हमें जब एक माउंटेन चढ़ना है, एक पीक चढ़ना है, तो हमें क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। देन ही शेयर्स द नंबर 1 प्रिंसिपल। द नंबर 1 प्रिंसिपल ही शेयर्स, माउंटेनियरिंग के लिए ना 2 तरह के लोग आते हैं। एक होता है प्रोफेशनल क्लाइंबर्स, जो एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है, वो पीक मेरा लक्ष्य है और उस पीक पे मैं कैसे भी चढ़ के रहूंगा, कम वॉट में। कह रहा दूसरे तरह के लोग आते हैं जो एमेच्योर लोग होते हैं, जो आते हैं कि चलते हैं, देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा, उस एटीट्यूड से आते हैं। बोले प्रोफेशनल क्लाइंबर्स, when they start climbing, they take one step, one step, one step, one step. They keep climbing one step at a time. और हर 1 घंटे में they take a break. हर 1 घंटे में वो ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। हर 10 मिनट तक वो इस पीक को देखते हैं, वो माउंट एवरेस्ट की उस समिट को देखते हैं और उस समिट को देख के, अपने उस लक्ष्य, अपने उस गोल को देख के उनको एनर्जी मिलती है। दे गेट एनर्जाइज, दे गेट रिफ्रेश, दे गेट रिफ्यूल्ड। रिफ्यूल मिलता है उनको अपने लक्ष्य को देख के, अपने गोल को देख के। 10 मिनट उसको देखते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं और फिर वापस स्टार्ट करते हैं। 1 स्टेप, 1 स्टेप, 1 स्टेप, 1 स्टेप। फिर 1 घंटा नॉन स्टॉप वर्किंग के बाद फिर रुकेंगे, फिर समिट को देखेंगे, फिर उससे एनर्जी लेंगे, फिर वापस अपना वॉक स्टार्ट करेंगे। 1 स्टेप, 1 स्टेप, 1 स्टेप, 1 स्टेप। बोला जो अमेच्योर क्लाइंबर्स आते हैं, एमेच्योर क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट के नीचे बेस कैंप से देख के उसको देखेंगे, नहीं नहीं आज नहीं, आज मौसम अच्छा नहीं है, आज ऐसा लग रहा है शायद बारिश हो जाएगी, आज ठंड ज्यादा लग रही है, मुझे ना थोड़ी कमजोरी फील हो रही है। तो वो 90% लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, जो एमेच्योर्स आते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते। और जो लोग स्टार्ट कर भी देते हैं हिम्मत करके, कह रहा वो रुकते नहीं है। एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टॉप नहीं करते हैं, नॉन स्टॉप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और एक समय आता है जब वो लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं और वापस बेस कैंप लौट जाते हैं, बिकॉज उनमें वो ताकत नहीं होती, अपने अपने लक्ष्य से उन्हें वो ताकत नहीं मिलती जो ताकत से वो लोग अपने आप को रिफ्यूल कर सकें, और इसलिए वो वापस बेस कैंप लौट जाते हैं। बोला आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। बोला कुछ लोग आपके आएंगे जो ईगल्स होंगे, जो आके नो मैटर व्हाट, उनको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, उनको सेल्स एंड मार्केटिंग में आगे बढ़ना है और वो कैसे भी उस चीज को करेंगे। बोला वो रुकेंगे, अपने लक्ष्य को देखेंगे और उससे एनर्जी लेके फिर काम पे लग जाएंगे।
ऐसे दैट मेक सेंस, ये तो बहुत सही बात बोल रहे। और बोल रहे कुछ लोग ऐसे आएंगे सेल्स में जो रोज एक नया बहाना देंगे कि आज बारिश ज्यादा है, अभी शादियां चल रही हैं, अभी मुझे मेरे कोई मौसेरे पोते के किसकी पता नहीं डेथ हो गई, मुझे वहां जाना है, मुझे घर में सब्जी लेने जाना है। मतलब अनाप शनाप बहाने देंगे और वो काम नहीं करेंगे, और काम करेंगे तो सिर्फ इतना सा करेंगे कि टाइम पास हो। और दूसरी बात, मैक्सिमम लोग हमें सेल्स में ऐसे मिलते हैं जो काम स्टार्ट तो करते हैं बिकॉज उनको घर चलाना है, बट अपने लक्ष्य को ना कभी देखते हैं और ना उस तक कभी पहुंचते हैं। वो घूमते रहते हैं, करते रहते हैं काम सुबह से शाम और थके रहते हैं, बट कभी भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। देखते देखते उम्र निकल जाती है, 45 साल, 50, 60 साल आ जाती है, वही सैलरी, वही हर साल 2 साल में कंपनी बदलना, इस तरीके से चीजों को करते रहते हैं और कभी भी अपने उस पीक पे, अपने उस समिट पे माउंट एवरेस्ट की नहीं पहुंचते। मैंने कहा ये बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा होता है सेल्स में, इसी तरह के लोग होते हैं। बोले दिस वाज प्रिंसिपल नंबर 1। बोले प्रिंसिपल नंबर 2, बोले जब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहे हो तो माउंट एवरेस्ट पे बोल्डर्स निकले हुए होते हैं। मतलब ये माउंट एवरेस्ट है, इसके ऊपर से बोल्डर्स साइड में निकले हुए होते हैं। बोले जो प्रोफेशनल क्लाइंबर्स होते हैं, जब वो बोल्डर्स को देखते हैं, दे गेट एक्साइटेड, उनको चैलेंज दिखता है, उनको मजा आता है कि वाओ आई विल क्लाइंब ओवर दिस बोल्डर। बोले उस बोल्डर के ऊपर से उनको 1 स्टेप एट अ टाइम, एक स्टेप धीरे धीरे 1 स्टेप एट अ टाइम करके उस बोल्डर से ऊपर उठना पड़ता है, तब वो हाइट अचीव करते हैं। बोले एमेच्योर क्लाइंबर्स क्या करते हैं, एमेच्योर क्लाइंबर्स जब बोल्डर को देखते हैं तो उस बोल्डर से डर के अपना रास्ता बदल लेते हैं। अपना रास्ता बदल के वो सोचते हैं कि मैं पहाड़ के उस तरफ घूम के जाऊंगा। बोला वो पहाड़ इतना बड़ा है, वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, 10-12 दिन निकल जाते हैं और उनको रियलाइज होता है कि हाइट तो ऊपर गए नहीं, वो ऊंचे गए नहीं, और इस करते करते थक जाते हैं। इवेंचुअली दे एंड अप नॉट क्लाइंबिंग। बोला इसी तरह आपके सेल्स एंड मार्केटिंग में लोग हैं, जो लोग ईगल्स हैं, जो लोग टारगेट्स पूरे करते हैं, जो लोग लाइफ में अपनी जगह बनाते हैं, कंपनीज में अपना नाम बनाते हैं, मार्केट में अपनी जगह बनाते हैं, वो लोग वो होते हैं जब वो चैलेंज को देखते हैं तो उस चैलेंज को देख के एनर्जी मिलती है उनको, उनको मजा आता है कि वाह अब मजा आएगा, और उस चैलेंज पे 1 स्टेप एट अ टाइम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोला लेकिन 90% लोग ऐसे नहीं होते। 90% लोग जैसी चैलेंज देखते हैं उनको समझ में आ जाता है कि अब इस कंपनी में ये चैलेंज आ गया है, हमसे तो माल बिकेगा नहीं, या तो वो कंपनी दूसरी में चले जाएंगे, या वो काम करते ही नहीं जो उनको करना चाहिए। जैसा मैंने आपसे शेयर किया, वो किसी ना किसी बहाने से बस मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटे बाजार को दिया, टाइम पास किया और चले गए। आई वाज लाइक एब्सोल्युटली। बाय द वे, जो उनका फर्स्ट प्रिंसिपल था, उस फर्स्ट प्रिंसिपल से सीख के हमने धूम में 2 साल पहले अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी थी। हमारी कंपनी में मंथली टारगेट्स का कोई मतलब नहीं है। हमारी कंपनी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीकली टारगेट्स पे काम करते हैं। हर हफ्ते एक ब्रेक, हर हफ्ते ब्रेक पे टारगेट को देखा, वापस पूरी टीम काम पे लगे। हर हफ्ते काम किया, हफ्ते के बाद टारगेट को देखा, अपनी समिट को देखा और वापस पूरी टीम काम पे लग गई। ऐसे काम होता है धूम के अंदर। धूम में कोई भी मंथली सेल्स का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ वीकली सेल्स का महत्व है। अब उन्होंने फिर उसके बाद मुझसे शेयर किया थर्ड प्रिंसिपल। ये 2 प्रिंसिपल्स मैंने आपसे शेयर किए। थर्ड प्रिंसिपल जो उन्होंने शेयर किया, इट चेंज्ड माय लाइफ। एंड अगर आप इस प्रिंसिपल को आपने समझ लिया और इसको अपनी जिंदगी में अपना लिया, इट विल शिफ्ट योर लाइफ। द थर्ड प्रिंसिपल ही शेयर्ड विद मी कि सौरभ, जब मैं माउंट एवरेस्ट पहली बार चढ़ रहा था, बोले जब लास्ट लेज आया, लास्ट लेज बोलते हैं जो समिट पे पहुंचने से पहले फ्लैट सरफेस आता है, फ्लैट सरफेस आता है जहां पे बिल्कुल सटीक, बिल्कुल फ्लैट चढ़ाई होती है, जहां आपको बिल्कुल सीधा सीधा खड़े खड़े ऐसे चढ़ाई चढ़नी पड़ती। बोले जब लास्ट लेज आया, मैंने रियलाइज किया मेरे कंधे बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, बिल्कुल नम हो गए हैं, इनमें ना बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। मैंने अपना बैग उतारा, थोड़ा सा अपने कंधों को थोड़ी सी मिनट के लिए इस तरीके से रोटेट किया, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन उसमें मूव हुआ एंड मुझे थोड़ा सा अपने कंधे फील हुए। एंड दैट वेरी मोमेंट, उसी समय मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी फिंगर्स भी जो हैं वो मूव नहीं कर रही है, मेरी फिंगर्स भी नम हो गई हैं, सुन हो गई हैं और मूव नहीं कर रही है। बोले उस समय मैंने ग्लव्स उतारे, अपने ग्लव्स उतार के मैंने देखा तो मेरी 10 में से 8 फिंगर्स पे गैंग्री हो गया था। गैंग्री होता है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट मतलब आपकी फिंगर्स
बिल्कुल उनको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट का एक ही सोल्यूशन होता है कि उनको जहां पे फ्रॉस्ट बाइट हुआ है फिंगर्स के ऊपर वाले हिस्से को एम्प्यूट करना पड़ता है, काटना पड़ता है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं होता। बोले उस समय मेरे पास दो चॉइस थी, या तो मैं 13 दिन चल के वापस जाऊं अपने बेस कैंप पे और अपनी उस समिट, अपने उस पीक को भूल जाऊं, या फिर मैं अपने खुद हाथों से उन फिंगर्स को काट दूं। अभी भी मैं दोस्तों आपसे बात शेयर कर रहा हूं, आई कैन फील गूज बम्स इन माई बॉडी, इन माई हैंड्स। आई लुक्ड एट हिम, और उस समय तक मैंने रियलाइज नहीं किया था एयरपोर्ट पे बैठे बैठे कि उस आदमी ने ग्लव्स पहने हुए हैं। एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम, मैंने देखा और मैंने पूछा व्हाट डिड यू डू, क्या किया आपने? ही रिमूव्ड हिज ग्लव्स, he removed his gloves and he shared कि मैंने अपने खुद के हाथ से अपनी उंगली के ऊपर वाले, अपने 8 उंगली के ऊपर वाली उंगलियों को काट दिया। बिकॉज दिस इज वॉट आई हैड टू डू, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू डू। And I was like, what are you? I was like, this person is absolutely crazy. What did you do? And then he shared with me these lines that changed my life forever. Then he shared this line with me that changed my life forever. And see, this is Ravi Chandran. दिस इज रवि चंद्रन। आप इनकी उंगलियां देखो, ऊपर से 10 में से 8 उंगलियां यहां से कटी हुई हैं। दिस इज रवि चंद्रन फॉर यू। एंड व्हाट ही शेयर्ड विद मी चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर। ही सेड, सौरभ, जिंदगी में जो प्रोफेशनल क्लाइंबर्स है, जो लोग अपनी पीक पे जाते हैं, किसी भी सक्सेस की पीक पे जाने के लिए यू गॉट टू बी विलिंग टू पे द प्राइस। आपको कुछ ना कुछ प्राइस पे जरूर करना पड़ेगा अगर आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अगर आप अपने माउंट एवरेस्ट की पीक पे चढ़ना चाहते हो। बोले प्रोफेशनल क्लाइंबर्स वो लोग होते हैं जो वो प्राइस पे करते हैं, और एमेच्योर क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनको जिंदगी में सेफ चॉइसेस चाहिए। आप किसी से भी लाइफ में पूछो, तेरे को पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, हर आदमी बोलेगा हाँ, बट हर आदमी वो प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं होता। एंड आई वाज लाइक, दिस इज ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। हर आदमी को सेफ चॉइस चाहिए। सो ही टोल्ड मी, नोट दिस डाउन, दैट इन लाइफ इफ यू हैव टू रीच अ समिट, you have to be ready to pay the price. This changed my life, my friends. And at Dhoom, आपकी कंपनी धूम में हम लोग ये प्राइस पे करते आए हैं। हम लोग कंपनी है जो अपने प्रॉफिट्स पे कॉम्प्रोमाइज करके अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स के लिए बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हम वो कंपनी है जिसने हर गवर्नमेंट कंप्लायंसेस को रेगुलरली मीट किया है, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस के साथ काम किया है। हमने प्राइस पे किया है अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल ले जाने का, और ब्रांड एम्बेसडर्स, टीवी एड्स वो करने का। हमने प्राइस पे किया है बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेल्स टीम हायर करने का, टॉप इंडिया हेड, टॉप आरएसएम्स, एएसएम्स पूरे स्टेट्स के अंदर हायर करें। हमारी कंपनी के टॉप 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स बाय कार ट्रैवल करते हैं। हमने वो प्राइस पे किया है टू रियली मेक अस रीच द समिट एट अ फास्टर पेस। हमने वो प्राइस पे किया है अपने जो प्रॉफिट शेयर है उसको वापस बार बार कंपनी में ही रहने देने का, ताकि हम वो चीज को अपनी कंपनी को ऊपर लेके जा सकें। एंड वी हैव ऑलवेज पेड दैट प्राइस। एंड माय फ्रेंड्स, स्पेशली माय सेल्स टीम, अगर आपको जिंदगी में आपका कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, आपकी वो समिट है जहां पे आप जाना चाहते हो, यू हैव टू बी रेडी टू पे द प्राइस। आपका प्राइस पे करना कोई उंगलियां काटना नहीं है, आपका प्राइस पे करना है कितने समय पे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, मार्केट में कितना समय दे रहे हैं। 90% लोग डक की तरह 2-2, 3-3 घंटे मार्केट में देख के, मार्केट से फ्री होके घर के लिए दूध लेके आ रहे हैं, राशन लेके आ रहे हैं, सब्जियां लेके आ रहे हैं,
दवाइयां लेके आ रहे हैं, इसलिए उनकी जिंदगी कभी भी ऊपर नहीं बढ़ती है। अपने आसपास जो सेल्स के लोग हैं उनको अगर आप देखोगे, वो लोग वो प्राइस पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको वो समिट पे पहुंचना है, आपको वो प्राइस पे करना पड़ेगा। मार्केट में 8 घंटे 10 घंटे बिना समय देखे बाजार में समय देना पड़ेगा। वो वैल्यू मार्केट को देनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को देनी पड़ेगी। जब वो वैल्यू आप दोगे, वो समिट आपकी होगी, वो प्रोफेशनल क्लाइंबर क्या आप लोग बनोगे। सो दिस इज द प्राइस माय फ्रेंड्स, यू हैव टू पे माय टीम मेंबर्स। तभी हम लोग वो बन सकते हैं। मेरी कंपनी में मैं जब हायरिंग करता हूं, जब मैं इंटरव्यू लेता हूं, तो मैं मुंह पे आदमी को बोलता हूं कि मेरे यहाँ पे सेल्स करना आसान नहीं है। अगर तुम में गूदा है, अगर तुम लोहे के बने हो, तभी हमारी कंपनी में सेल्स कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अच्छा है आज छोड़ दो। आई एम वेरी क्लियर, हमें अपनी कंपनी में बकरियों की भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। हमें तो शेयर चाहिए, कम होंगे चलेगा। बिकॉज मुझे वो लोग चाहिए जो वो प्राइस पे करने को रेडी है, जो मार्केट में वो समय, वो मेहनत, वो खून पसीना देने को रेडी है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स धूम धूम। इतने कम समय में जो धूम धूम बना है, इसी प्राइस पे कर करके बना है। So are you ready to pay that price? Are you willing to pay that price? This is my question to you. 1-1.5 महीना पहले मेरी हेल्थ थोड़ी खराब थी एंड आई रियलाइज्ड आई एम नॉट पेइंग द प्राइस। वो दिन था और आज का दिन है। लास्ट 1.5 महीने में मैंने एक भी दिन अपना वर्कआउट नहीं मिस किया है। सो माय फ्रेंड्स, every day ask this question to yourself: are you paying the price? This changed my life, and I assure you that if you stick to this one question, it will shift your life, it will change your life, and you will also reach that height of Mount Everest. मैं रविचंद्रन से बाद में नहीं मिला, and I thank him every day because उसका ये प्रिंसिपल मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है और मैं इसको फॉलो करता हूँ। So thank you very much. Let me know your comments. How did you find watching this video? जय धूम।